CIET द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। पृष्ठ संख्या 116, अध्याय 10, कैमरा। इस पाठ के प्रारंभ में दाईं ओर एक QR कोड दिया गया है, जिसको स्कैन करके आप इस अध्याय की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पृष्ठ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र एक चित्रकार का चित्र बनाते हुए है। दूसरा चित्र एक बालक का कैमरे की ओर आश्चर्यचकित होकर देखते हुए है। एक व्यक्ति घर में प्रवेश करते हुए फोटो क्लिक कर रहा है तथा एक चित्र में एक व्यक्ति एक बालक को उसी के फोटो फ्रेम की ओर संकेत करते हुए दिखाया गया है तथा एक व्यक्ति एक बालक को दीवार पर लगे फोटो फ्रेम की ओर संकेत कर रहा है। यह फोटो उसी बालक का है। नया कैमरा चाचा लाए, दरवाजे से ही चिल्लाए, कहाँ गया जल्दी आ छोटू, बैठ यहाँ खींचूंगा फोटू। मैं बोला ये क्या है चक्कर, छिपा हुआ क्या इसमें पेंटर, चित्र बनाता बिल्कुल वैसा, मोटा पतला जो हो जैसा। हंसकर बोले चाचा, छोटू वही रहा बुद्धू का बुद्धू, है प्रकाश छाया का खेल, बना उसी से सुंदर मेल। कागज पर आ जाता रूप, मन कह उठता क्या ही खूब, फूलों की सुंदर फुलवारी, हंसती खिलखिल क्यारी क्यारी। कोयल कौआ या गौरैया, दादी अम्मा बड़के भैया, क्लिक करते ही खिंच आएंगे, अपनी छाप दिखा जाएंगे। खोटा खरा जहां भी जैसा, चित्र आएगा बिल्कुल वैसा। चाहे कह लो इसको नकली, मात करेगा लेकिन असली। जैसी शक्ल हूबहू चित्र, समझो इसको अपना मित्र। प्रकाश मनु। पृष्ठ संख्या 118, बातचीत के लिए। यहाँ इस पृष्ठ पर कुछ चित्र हैं। पहला चित्र एक प्राकृतिक दृश्य का है। दो चित्र पक्षियों के हैं तथा एक फोटो फ्रेम में एक वृद्ध महिला, एक महिला और एक लड़के का चित्र है। पृष्ठ संख्या 118, बातचीत के लिए। 1. आपके घर में सबसे पुरानी फोटो किसकी है, उसके बारे में बताइए। 2. आप किन किन अवसरों पर फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। 3. आप कहाँ कहाँ घूमने गए हैं और वहाँ आपने क्या क्या देखा है। क्या आपने वहाँ अपनी कोई फोटो ली है। कक्षा में अपने सहपाठियों को बताइए। 4. आजकल विद्यालयों, बैंकों और घरों में कैमरों का प्रयोग होने लगा है। आपके अनुसार ऐसा क्यों हो रहा है। पाठ के भीतर। 1. यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क. नया कैमरा कौन लेकर आया। 1. छोटू, 2. दादा, 3. चाचा, 4. अम्मा। अब आप दिए गए कोष्ठक में उपयुक्त उत्तर के लिए सही का चिन्ह लगाइए। ख. कविता के अनुसार जब कागज पर रूप आ जाता है तो मन क्या कह उठता है। 1. वाह क्या बात है। 2. बहुत खूब। 3. क्या ही खूब। 4. अरे वाह क्या बात है। अब आप दिए गए कोष्ठक में उपयुक्त उत्तर के लिए सही का निशान लगाइए। ग. कविता में बड़के भैया किसके लिए प्रयोग किया गया है। 1. बड़े भाई के लिए। 2. चाचा जी के लिए। 3. दादाजी के लिए। 4. छोटे भाई के लिए। अब आप दिए गए कोष्ठक में उपयुक्त उत्तर के लिए सही का चिन्ह लगाइए। घ. कविता में किसे अपना मित्र समझने के बारे में कहा गया है। 1. चाचा को। 2. अम्मा को। 3. कोयल को। 4. कैमरे को। अब आप दिए गए कोष्ठक में उपयुक्त उत्तर के लिए सही का चिन्ह लगाइए। पृष्ठ संख्या 119। 2. किसने कहा, किससे कहा। क. बैठ यहाँ खींचूंगा फोटो। इस वाक्य को किसने कहा
और किससे कहा, इसके लिए दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। ख, यह क्या है चक्कर, छिपा हुआ क्या इसमें पेंटर। यह वाक्य किसने कहा, इसके लिए यह वाक्य किसने कहा और किससे कहा, इसके लिए दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। सोचिए और लिखिए। 1. जब चाचा नया कैमरा लेकर आए तो उन्होंने छोटू से क्या कहा। 2. चाचा ने कैमरे की कार्यप्रणाली को कैसे समझाया। 3. कविता में कैमरे की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। 4. यह क्या है चक्कर, छिपा हुआ क्या इसमें पेंटर। यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है और क्यों। 5. कविता के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, नया कैमरा चाचा लाए, दरवाजे से रिक्त स्थान चिल्लाए। आपकी सहायता के लिए कोष्ठक में शब्द हैं भी, ही। इनमें से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ख, रिक्त स्थान मीठा गाती है। आपकी सहायता के लिए शब्द हैं कौआ, कोयल। अब आप सही शब्द का चुनाव कर रिक्त स्थान भरिए। ग, कहाँ गया, जल्दी आ छोटू। बैठ, रिक्त स्थान खींचूंगा फोटू। आपकी सहायता के लिए शब्द हैं यहाँ, वहाँ। सही शब्द का चुनाव कर रिक्त स्थान भरिए। घ, कैमरे ने रिक्त स्थान चित्र खींचा। आपकी सहायता के लिए शब्द हैं हूबहू, हूबहू। सही शब्द का चुनाव कर रिक्त स्थान भरिए। भाषा की बात। 1. यहां दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। क, जल्दी आकर फोटो खिंचवाइए, रिक्त स्थान मत कीजिए। रेखांकित शब्द जल्दी के लिए विपरीत अर्थ वाला शब्द रिक्त स्थान में भरिए। ख, बड़े भैया ने रिक्त स्थान भाई को पुस्तक दी। रेखांकित शब्द है बड़े, इसके लिए विपरीत अर्थ वाला शब्द रिक्त स्थान में भरिए। ग, हमें किसी की बुराई न करके रिक्त स्थान करनी चाहिए। रेखांकित शब्द है बुराई, इसके लिए विपरीत अर्थ वाला शब्द रिक्त स्थान में भरिए। घ, शत्रु को भी रिक्त स्थान बना लेना महानता का गुण है। रेखांकित शब्द शत्रु के लिए विपरीत अर्थ वाला शब्द रिक्त स्थान में भरिए। पृष्ठ संख्या 120। 2. कविता में आए नाम वाले शब्दों संज्ञा तथा विशेषता बताने वाले शब्दों विशेषण की पहचान करके उन्हें दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। यहाँ 2 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ संज्ञा शब्द के लिए है, दूसरा स्तंभ विशेषण शब्द के लिए है। अब आप अभिभावक की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए संज्ञा शब्द और विशेषण शब्द लिखिए। 3. यहाँ पहिए में कुछ वर्ण और मात्राएं दिए गए हैं। उनका प्रयोग करते हुए नए नए शब्द बनाइए, जैसे चाचा, खेल आदि। वर्णों और मात्राओं का प्रयोग एक से अधिक बार भी किया जा सकता है। यहाँ इस पृष्ठ पर एक पहिए का चित्र है। पहिए के बाहरी भाग में दिए गए वर्ण हैं ब, ल, म। पहिए के बाहरी भाग में दिए गए संकेत हैं ब, ल, म, ओ की मात्रा, ए की मात्रा, ख, च, क, आ की मात्रा तथा पहिए के मध्य भाग में वर्ण है य। पृष्ठ संख्या 121। शब्द खेल। 1. यहाँ दी गई वर्ग पहेली में पारिवारिक संबंधों का बोध कराने वाले शब्द छिपे हैं। इन्हें खोजिए और लिखिए। इस पृष्ठ पर एक वर्ग पहेली का चित्र है, जिसकी पहली पंक्ति के अक्षर हैं चा, ह, का, ल, व, श। दूसरी पंक्ति के लिए संकेत हैं व, चा, ची, मा, ब, ना, ना। तीसरी पंक्ति के लिए संकेत हैं
भय, या, ई, माँ, जी, नी, श। चौथी पंक्ति के लिए संकेत अक्षर हैं क्ष, ख, पि, ब, जा, मौ, सा। पांचवी पंक्ति के लिए संकेत हैं र, मा, ता, जी, फू, सी, प। छठी पंक्ति के लिए संकेत हैं दा, मी, जी, ग, भा, फा, बू। सातवीं पंक्ति के लिए संकेत हैं दा, दी, ट, ता, उ, भी, आ। आठवीं पंक्ति के लिए संकेत हैं स, दी, त्र, ई, ज्ञ, ध, न। आपकी सहायता के लिए पहली पंक्ति के संकेतों से एक शब्द का निर्माण किया गया है का अर्थात काका। अब आप इसी प्रकार इस वर्ग पहेली में दिए गए संकेत अक्षरों के माध्यम से शब्द बनाइए जो आपके पारिवारिक संबंधों का बोध कराते हों और दिए गए रिक्त स्थानों में उन्हें भरिए। 2. समान तुक वाले शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। समान तुक वाले शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। क, मित्र, इतर, चित्र, कार्य। समान तुक वाले शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। क, मित्र। मित्र शब्द के लिए 3 शब्द दिए गए हैं इतर, चित्र, कार्य। अब आप मित्र के समान तुक वाले शब्द के सामने दिए गए गोले पर सही का चिन्ह लगाइए। ख, मेल। मेल के लिए शब्द हैं रेल, मेला, खेल। अब आप मेल के समान तुक वाले शब्द अथवा शब्दों के सामने दिए गोले पर सही का चिन्ह लगाइए। ग, वैसा। वैसा शब्द के लिए शब्द दिए गए हैं कैसे, कैसा, जैसे। अब आप वैसा शब्द से संबंधित समान तुक वाले शब्द के आगे दिए गोले पर सही का चिन्ह लगाइए। घ, लाए। लाए के लिए शब्द हैं आए, खाए, जाओ। अब आप लाए शब्द से संबंधित समान तुक वाले शब्द के आगे दिए गोले पर सही का चिन्ह लगाइए। पृष्ठ संख्या 122। कविता से आगे। 1. हमें सेल्फी लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? कक्षा में सहपाठियों के साथ अपनी बात रखिए। 2. प्राचीन समय में जब कैमरा नहीं था तब चित्र कैसे बनाए जाते थे? 3. आंख भी एक कैमरे की तरह काम करती है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। 4. यहाँ दिए गए चित्रों का उनके सही नाम से मिलान कीजिए। यहाँ दिए गए चित्रों का उनके सही नाम से मिलान कीजिए। सेल्फी स्टिक, मोबाइल कैमरा, ड्रोन कैमरा, वीडियो कैमरा, कैमरा। अब आप चित्रों का मिलान उनके नामों के साथ कीजिए। पुस्तकालय या अन्य स्रोत से। 1. अपने विद्यालय के पुस्तकालय में जाकर या किसी अन्य स्रोत से कैमरे से संबंधित अन्य जानकारी एकत्रित कीजिए। 2. शिक्षक की सहायता से अपने देश से संबंधित ऐतिहासिक महत्व के चित्रों को खोजकर उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। कविता मंचन। शिक्षक की सहायता से इस कविता को कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत कीजिए। पृष्ठ संख्या 123। कैमरे से संवाद। 1. आपकी बातचीत यदि कैमरे से हो तो आप उससे क्या क्या बात करेंगे? अपनी कल्पना से यहाँ दी गई चित्रकथा को पूरा कीजिए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसके 4 भाग हैं। पहले चित्र में एक बालक और बालिका कैमरे से बात करते हैं और बालक कहता है, नमस्ते कैमरा भाई, कैसे हो? तो कैमरा उत्तर में कहता है, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? दूसरे चित्र में
बालिका के मन में कोई शंका है जिसे वह प्रश्न के रूप में कैमरे से पूछती है। वह क्या पूछती है, वह आप दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। उत्तर में कैमरा कुछ कहता है, वह क्या कहता होगा, यह आप दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। तीसरे चित्र में बालक और बालिका कुछ हैरान हैं। वे हैरानी से कैमरे से कुछ पूछते हैं। वे क्या पूछते हैं, यह आप दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। उत्तर में कैमरा कुछ कहता है, वह क्या कहता है, यह आप दिए गए रिक्त स्थान में भरिए। चौथे भाग में बालक और बालिका प्रसन्न मुद्रा में हैं। वे प्रसन्न होकर कैमरे से क्या कहते होंगे, यह संवाद आप दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। साथ ही कैमरा बदले में क्या उत्तर देता है, वह भी आप दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। पृष्ठ संख्या 124। कलाकारी 1। यहाँ दिए गए चित्रों के अनुसार स्टिक की सहायता से आप एक फोटो फ्रेम बनाइए। यहाँ कुछ स्टिक्स के चित्र हैं और उन स्टिक्स के माध्यम से फोटो फ्रेम के लिए आकृति बनाई गई है। आप भी ऐसे स्टिक्स को मिलाकर एक फोटो फ्रेम बना सकते हैं। इस तैयार फोटो फ्रेम की प्रदर्शनी अपने कक्षा में लगाइए। 2। पहले चित्र के अनुसार दूसरे चित्र को पूरा कीजिए, उसमें रंग भी भरिए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक प्राकृतिक दृश्य है, जिसमें बर्फ से ढकी एक पहाड़ की चोटी है, सूरज है, बादल है, कुछ पक्षी उड़ते हुए हैं, 2 नारियल के पेड़ हैं, एक वृक्ष है, एक बहती हुई नदी है जिसके किनारे 2 घर हैं। साथ ही किनारे पर एक नाव है और दूसरे किनारे पर एक टोकरी है। अब आप इस चित्र के अनुरूप एक और चित्र बनाइए जो कि इसी पृष्ठ पर अधूरे रूप में दिया गया है। इस चित्र में एक नाव है, एक टोकरी है और एक नदी है। शेष चित्र आप इसी चित्र के अनुकरण द्वारा बनाइए और रंग भरिए। पृष्ठ संख्या 125। सुन इमली के दाने सुन। सुन इमली के दाने सुन। सुन इमली के दाने सुन। तुझे गली में पाया था, झुककर तुझे उठाया था। सोचा तुझे उठा करके मिट्टी तले दबा करके चुपके से रख छोड़ूंगा, कुछ दिन यूं ही देखूंगा। फिर जब बारिश आएगी, मिट्टी नम हो जाएगी, अंकुर बंतु फूटेगा, खुली हवा में झूमेगा। फिर पौधा बन जाएगा, फिर दूना बढ़ जाएगा। फिर तुझ पर फल आएंगे, हम भी इमली खाएंगे। पर बचकर तू निकल गया, हाथों से तू फिसल गया। जब तक मेरी मति जागी, तुझे गिलहरी ले भागी। रमेश तैलंग। यहाँ इस पृष्ठ पर कुछ चित्र हैं। पहले चित्र में एक बालक इमली के दाने से बात कर रहा है। दूसरे चित्र में बालक अपनी हथेली पर इमली के दाने को रखकर देख रहा है। तीसरे चित्र में बालक ने इमली के दाने को जमीन में बो दिया है। चौथे चित्र में इमली के दाने पर वर्षा हो रही है और इमली का दाना प्रसन्न है। पांचवें चित्र में एक गिलहरी इमली के दाने को लेकर भाग रही है और उसी के साथ इमली का एक पेड़ है। छठे चित्र में एक बालिका इमली खाते हुए आनंद ले रही है। पृष्ठ संख्या 126। ठहाके। यहाँ इस पृष्ठ पर कुछ चुटकुले दिए गए हैं। ब्लेसी कहती है, तुम आकाश के तारे गिन सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी तो बहुत अंधेरा है, दिन की रोशनी में गिनकर बता दूंगी। माता जी कहती हैं, सोनू, मैंने कहा था पूजा के लिए धूप ले आना। लाता कहाँ से माँ, आज तो दिन भर बादल छाए रहे। राहुल कहता है, बताओ ऐसा कौन है जो शेर से नहीं डरता? शेर का बच्चा। तिनके का बहुवचन क्या है? झाड़ू। प्रमोद, तुम चींटियों के पीछे क्यों जा रहे हो? ये देखने के लिए कि माँ ने मिठाई कहाँ छिपा कर रखी है।
अभी आप सुन रहे थे कक्षा 4 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। ध्वन्यांकन मंजू कुमारी। वाचन स्वर चांद मोहम्मद। निर्माण सहयोग कुसुमलता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।